HMP वायरस के 2 और मामले सामने आए हैं। बता दें आपको कि वायरस के 2 मरीज मिले। देश में अब तक इस वायरस के 7 केस सामने आ चुके हैं। तो नागपुर में HMP वायरस का केस सामने आया। देश में अब तक HMP वायरस के 7 केस सामने आ चुके हैं। लगातार ये मामले बढ़ते जा रहे हैं और देखिए 7 केस सामने आए हैं। नागपुर में HMP वायरस के 2 मरीज मिले। 2 मरीज मिलने की वजह से हड़कंप मच गया और बताया ये भी जा रहा है कि इन मरीजों की फिलहाल तो कोई भी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं रही है और ट्रैवल हिस्ट्री ना होने के बावजूद भी केस सामने आ रहे हैं। देश में अब तक HMP वायरस के 7 केस सामने आ चुके हैं। वहीं रायपुर से बड़ी खबर है। HMP वायरस को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। वायरस को लेकर स्वास्थ्य विभाग की बैठक हुई। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम पूरी तरह से है तैयार। आम जनता को भी जागरूक करने के निर्देश दिए गए। तो देखिए आम जनता को जागरूक करने के निर्देश भी दिए गए हैं। अब स्वास्थ्य महकमा अलर्ट है, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वायरस को लेकर स्वास्थ्य विभाग की बैठक भी हुई है, साथ ही लोगों को जागरूक करने के निर्देश दिए गए। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने निर्देश दिए। देश में HMPV वायरस के 2 और मामले सामने आए हैं। इस वायरस को लेकर अहम सवाल यह है कि आखिर ये कितना खतरनाक है। चीन से लेकर दुनिया के दूसरे हिस्सों में इस वायरस को लेकर क्या कदम उठाए जा रहे हैं। जनवरी का महीना और चीन में एक और वायरस की दस्तक। मरीज से पटे अस्पताल, फिर आ रही है कोरोना काल की याद। HMPV वायरस को लेकर भारत में भी अलर्ट है। करीब 5 साल पहले चीन के वुहान से शुरू हुए कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में तबाही मचाई थी। इस वायरस ने पूरी दुनिया को लॉक और डाउन कर दिया था। इसके प्रकोप से 71 लाख लोगों की मौत हो गई थी। अब सवाल HMPV वायरस का है। सवाल है कि भारत के लिए कितना खतरनाक है HMPV वायरस। हिंदुस्तान में लगातार HMPV के केस बढ़ रहे हैं। नागपुर में HMPV के 2 मामले सामने आए हैं। यहाँ 13 साल की लड़की और एक 7 साल का लड़का संक्रमित मिला है। दोनों ही बच्चों को पिछले कुछ दिनों से बुखार था। नागपुर के निजी अस्पताल में इलाज कराए गए दोनों बच्चों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। नागपुर प्रशासन का कहना है कि सैंपल की जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। मेरी एक विनती है आपके लोगों से कि कोई भी घबराने की अभी कोई स्थिति नहीं है। सब कंट्रोल में है और ये जो वायरस है ये कोई नया वायरस नहीं है, पुराना ही वायरस है। तो अभी वही उसमें कोई म्यूटेशन हुआ है जो चल रहा है मीडिया पे, उसीलिए हमने सैंपल एम्स और पुणे भेज रहे हैं। वो रिपोर्ट आने के बाद हम आपको फिर से कम्युनिकेट करेंगे। लगातार बढ़ते HMPV के केस के बीच केंद्र ने राज्यों को इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस और सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी बीमारियों की निगरानी करने को कहा है। सरकार की तरफ से लगातार बीमारी को लेकर जागरूकता फैलाने की सलाह दी जा रही है। सरकार का कहना है कि वायरस सामान्य है और इससे डरने की जरूरत नहीं है। मेडिकल एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट भी इसे खतरनाक नहीं मानती। लैंसेट ग्लोबल हेल्थ 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक बच्चों में सांसों से जुड़ी बीमारी से होने वाली मौत में 1% भागीदारी HMPV की है। भारत सहित एशिया के लिए HMPV वायरस नया नहीं है। पिछले साल भी भारत में 170 से ज्यादा HMPV के मामले सामने आए थे। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस बीमारी को लेकर पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ये आम वायरल इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कॉज करने वाली वायरस में से एक वायरस है। ये कोई पैनिक करने की सिचुएशन नहीं है कि ये अभी तक 6-7 केसेस इंडिया में पॉजिटिव आए हैं। जब से हाइप शुरू हुआ था उससे पहले पिछले साल भी जो सर्विलेंस में 170+ केसेस पॉजिटिव आए थे। जानकारों का कहना है कि HMPV वायरस कम से कम 60 साल से मौजूद है। यह सिर्फ चीन तक सीमित नहीं है, पूरी दुनिया में से सांस संबंधी बीमारी के लिए जाना जाता है। मेडिकल एक्सपर्ट्स के अनुसार उत्तरी चीन के इलाकों में फिलहाल सबसे ज्यादा वायरस का असर देखने को मिल रहा है। बीजिंग, तियानजिन, हेबेई जैसे इलाकों में सबसे ज्यादा बच्चे बीमार हुए हैं। हालांकि चीन में कितने मामले सामने आए हैं ये अभी तक साफ नहीं है। पूर्वी एशियाई देशों में इस बीमारी को लेकर निगरानी की जा रही है।
जापान में एक हफ्ते में फ्लू के 90,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। जापान में इस वक्त फ्लू के 7 लाख से ज्यादा केस मौजूद हैं। वैसे इस वायरस की कई साल से मौजूदगी के बावजूद इसकी वैक्सीन अभी तक नहीं बनी है। एक्सपर्ट्स बचाव के लिए लोगों को हाथ धोने और चेहरे पर मास्क लगाने की सलाह दे रहे हैं।